हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम प्रश्न उत्तर की जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसका आप आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमें हमारे ही जीवन से रिलेटेड जितने भी हमारे दिमाग में प्रश्न चलते हैं, बहुत सारे कौतूहलवश भी प्रश्न हमारे अंदर उपजते ही रहते हैं, है ना, आते ही रहते हैं। तो आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक थोड़ा सा है ये, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो बात हो रही है आज प्रेम और सेक्स पर। ठीक है, तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं और कृष्णमूर्ति उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं शादीशुदा हूँ, हमारे बाल बच्चे भी हैं। सुख मज़े की तलाश में मैंने बड़ी अपवयी उम्र गुजारी है। हालांकि जीवन काफ़ी सविशिष्ट रहा है और आर्थिक दृष्टि से मैंने इसे सफल भी बनाया है, लेकिन अब मैं अधेड़ हो चला हूँ और चिंतित सा महसूस करने लगा हूँ, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि जिस दिशा में यह संसार जा रहा है उसको लेकर भी। मेरे मन में पाशविकता और हिंसक भावनाओं के लिए जगह नहीं रही है और सदा मैंने यह माना है कि क्षमाशीलता तथा करुणा जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनके बिना तो मनुष्य मनुष्यता से ही गिर जाता है। आपकी अनुमति हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि प्रेम क्या है? क्या वास्तव में ऐसा कुछ है भी? करुणा को इसी का हिस्सा होना चाहिए, पर मुझे हमेशा महसूस होता है कि प्रेम कहीं अधिक विस्तीर्ण है और अगर हम साथ साथ इसका अन्वेषण कर सकें तो शायद मैं अपने जीवन को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सार्थक बना पाऊँ। असल में मैं यही एक बात पूछने आया हूँ, प्रेम क्या है? तो कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, इससे पहले कि हम इस मसले में जाना शुरू करें, हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई शब्द वह वस्तु नहीं होता, वर्णन कभी भी वह नहीं होता जिसका वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि कितनी भी व्याख्या की जाए और वह व्याख्या चाहे जितनी सूक्ष्मता और चतुराई से क्यों न की गई हो, उससे प्रेम और निस्सीमता के लिए हृदय के द्वार नहीं खुलेंगे। या हम जरूर समझ लें और महज शब्दों को ना पकड़े रखें। शब्द संवाद के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु जब बात किसी ऐसे विषय में हो रही हो, जैसे इस तरह के जो बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही इसमें कंट्रोवर्सी होती रहती है ना, कि क्या है क्या नहीं है। और हम सब ऐसे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे ये शब्द बहुत दिमाग में आता है, प्रेम क्या है और इसके विपरीत जितनी चीज़ें हैं वो क्या है। वस्तुतः अशाब्दिक हैं, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो हमें अपने बीच एक समागम, कम्युनियन स्थापित करना होगा ताकि हम दोनों एक ही वक्त में एक ही चीज़ को महसूस कर पाएँ। ठीक है, उसकी सच्चाई समझ पाएँ मन तथा हृदय की संपूर्णता के साथ। नहीं तो हम बस शब्दों से खिलवाड़ करते रहेंगे, यानी शब्दों से ही खेलते रहेंगे, शब्दों में ही उलझ कर रह जाएंगे, उसकी गहनता को, उसकी सूक्ष्मता को नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। कैसे हम इस वस्तुतः अत्यंत सूक्ष्म विषय को लें जिसे मन द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता? हमें इसकी काफ़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या हम पहले यह देख लें कि यह क्या नहीं है, और तब संभवतः हम यह देखने में सक्षम हो पाएंगे कि यह क्या है। तो पहले जान लेंगे क्या क्या नहीं है, मतलब प्रेम क्या क्या नहीं है, तब हम अंततः जहाँ तक जिस बिंदु पर जाकर पहुँचेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ठीक है, यही बता रहे हैं। निषेध के माध्यम से हो सकता है हम उस निश्चयात्मक तक आ पहुँचे, पर केवल किसी निश्चयात्मक की खोज तो हमें अनुमानों और निष्कर्षों की ओर ही ले जाएगी जो विभाजन को जन्म देते हैं। आपने पूछा है प्रेम क्या है, हम कह रहे हैं कि हमारा इस तक आना हो सकता है अगर हम यह जान लें कि यह क्या नहीं है। जो कुछ भी एक विभाजन, एक अलगाव पैदा करता है, प्रेम नहीं है, क्योंकि उसमें द्वंद्व है, कलह है और पाशविकता है। पाशविकता आप समझ रहे हैं, जो पशुता होती है उसकी बात हो रही है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, एक विभाजन, एक अलगाव जो कलह ले आता है, इससे आपका क्या मतलब है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार अपने स्वभाव में ही विभाजक है। यह विचार ही है
जो सुख की तलाश में रहता है और उसे पकड़े रखता है। विचार ही इच्छा को पालता पोसता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या आप इच्छा की थोड़ी और बात करेंगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, पहले तो होता है किसी मकान को देखना, फिर यह संवेदन सनसनी कि हाँ यह प्यारा मकान है, तब इसे अपना बना लेने की और इससे सुख पाने की इच्छा और तत्पश्चात इसे पा लेने की जद्दोजहद। इस सब से ही वह केंद्र तैयार होता है और यह केंद्र ही विभाजन का कारण है। यह केंद्र ही उस मैं का वह भाव है जो कि कारण है विभाजन का, क्योंकि मैं का भाव ही अलगाव का वह एहसास है। यानी मैं की जो भावना है उसकी बात हो रही है। लोगों ने इसे अहम, ईगो तथा तमाम तरह के अन्य नामों से अभिहित किया है। निम्नतर स्व जो कि उच्चतर स्व की किसी अवधारणा के विरुद्ध है, पर इस विषय में इतना जटिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कह रहे जटिल होने की कोई इतनी कठोरता से जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या तो एकदम सरल बात है। जहाँ भी यह केंद्र हो मैं का यह भाव जो अपने क्रियाकलाप में खुद को अलग अलग करता चलता है, वहाँ विभाजन व प्रतिरोध भी होंगे ही। और यह सब विचार की ही प्रक्रिया है। अतः जब आप पूछते हैं कि प्रेम क्या है, तो प्रेम इस केंद्र का, तो कह रहे हैं प्रेम इस केंद्र का तो नहीं है। प्रेम सुख अथवा पीड़ा नहीं है, ना यह घृणा है और ना ही किसी भी रूप में हिंसा है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, इसलिए जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं उसमें सेक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छा नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति, ये प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि इसलिए जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं उसमें सेक्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इच्छा नहीं हो सकती। ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं। अब कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेहरबानी करके आप किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें, हम तो तहकीकात खोजबीन कर रहे हैं। कोई भी निष्कर्ष या पूर्वानुमान आगे के अन्वेषण को संभव नहीं रहने देता। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें विचार की ऊर्जा पर भी नज़र डालनी होगी। विचार, जैसा कि हमने कहा, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो सुखप्रद यानी सुख देने वाली जो चीज़ है रही, सोच समझकर उस सुख को बनाए रखता है, उस छवि उस तस्वीर को पालता पोषता रहता है। विचार सुख को उपजाया करता है। सेक्स की क्रिया के बारे में सोचना वासना बन जाता है, जो सेक्स की क्रिया से बिल्कुल अलग बात है। अधिकतर लोगों का सरोकार वासना के इस आवेग से ही होता है। सेक्स से पहले या उसके बाद की ललक वासना है, यह ललक विचार ही है, विचार प्रेम नहीं है। ठीक है, तो इससे अलग कर दिया गया इसको। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या विचार की इस ख्वाहिश के बगैर भी सेक्स हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपको खुद पता लगाना होगा। सेक्स की हमारे जीवन में एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि संभवतः यही वह एकमात्र गहन एवं प्रत्यक्ष सीधा साधा अनुभव है जो हमें उपलब्ध है। यानी इसे गहनतम अनुभव बताया गया है। बौद्धिक तथा भावनात्मक तौर पर तो हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, नकल किया करते हैं, अनुयायी बन जाते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। हमारे सभी संबंधों में पीड़ा और कलह क्लेश है, सिवाय सेक्स की इस क्रिया के। चूँकि यह क्रिया इतनी अलग और खूबसूरत है, हम इसके आदी बन जाते हैं और तब यही एक बंधन बन जाता है। वह बंधन है इसके सातत्य की, इसके जारी रहने की मांग, जो फिर उसी विभाजनकारी केंद्र का ही कृत्य है। व्यक्ति इस कदर बाड़ों से घिरा है, बौद्धिक तल पर, परिवार में, समुदाय में, सामाजिक नैतिकता के जरिए, धर्म के लगाए प्रतिबंधों के द्वारा आप इतने घिरे होते हैं कि बस सिर्फ यही संबंध बाकी बचता है जिसमें स्वतंत्रता है और प्रगाढ़ता है। इसीलिए हमने इसको ज़बरदस्त महत्व दिया हुआ है। लेकिन यदि हर तरफ स्वतंत्रता मौजूद होती तब यह चीज़ ऐसी ललक, ऐसी समस्या नहीं होती। हम इसे एक समस्या बना लेते हैं, क्योंकि हमारा इससे जो ही कह रहे, जैसे ही आप ये समझ पा रहे, क्योंकि इसमें इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं, इसमें इसको इतनी नकार के भाव से देखा जाता। हालांकि इसके विपरीत भी कई आपको विचार मिलते हैं, कईयों का विचार बिल्कुल अलग है। तो कह रहे हैं लेकिन यदि हर तरफ स्वतंत्रता मौजूद होती तब यह चीज़ ऐसी ललक, ऐसी समस्या नहीं होती।
हम इसे एक समस्या बना लेते क्योंकि हमारा इससे जी ही नहीं भरता, या हमें इसको पा लेने पर अपराध बोध होता है, या इसे हासिल करने में हम कहीं उन नियमों को तोड़ रहे होते हैं जिन्हें समाज ने निर्धारित कर रखा है। या पुराना समाज ही है जो नए समाज को स्वच्छंद ठहरा रहा है, क्योंकि इस नए समाज के लिए सेक्स जीवन का ही एक हिस्सा है। मन को नकल पसंदी, अधीनता, अनुरूपता और धार्मिक नुस्खों के बंधनों से स्वतंत्र कराने में सेक्स का एक अपना स्थान है, पर तब यह पूरी तरह हावी होने वाली वृत्ति नहीं होगी। इससे व्यक्ति यह देख सकता है कि स्वतंत्रता प्रेम के लिए आधारभूत है, यानी फ्रीडम को बेसिक बताया है ना, प्रेम के लिए। इसीलिए तो बताया है कि स्वतंत्रता प्रेम के लिए आधारभूत है। विद्रोह की स्वतंत्रता नहीं, जो चाहे वह करने की अथवा अपनी लालसाओं में खुलेआम या गुपचुप लिप्त रहने की स्वतंत्रता नहीं। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता बताई जा रही है वो भी जान लीजिए, ठीक है। अपितु ऐसी स्वतंत्रता जो इस केंद्र की पूरी संरचना एवं प्रकृति की समझ में से उदित होती है, तब स्वतंत्रता ही प्रेम है, ठीक है। यानी गुपचुप या खुलेआम स्वच्छंदता को आप स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं, कुछ भी कर लेना, ये सब नहीं, ये स्वतंत्रता में नहीं आता। स्वतंत्रता की एक अपनी खूबसूरती है ना। तो कह रहे जो समझ से उदित होती है स्वतंत्रता, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो कल भी हम समझ पे आकर हमने एंड किया था, यानी समझ की जब ज्योति प्रकाशित हो जाती है तब क्या होता है, तब दुख वेदना नहीं होती है। वैसे यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जब समझ से स्वतंत्रता आएगी तो वो फिर प्रेम की ओर ले जाएगी, ठीक है। प्रश्नकर्ता कहते हैं अतः स्वतंत्रता उच्च क्षमता लाइसेंस नहीं है। देखिए अब कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, उच्च श्रृंखलता तो बंधन है। प्रेम घृणा नहीं है, ना ही यह ईर्ष्या है, ना यह महत्वाकांक्षा है, और यह प्रतिस्पर्धा का भाव असफल रह जाने के अपने डर समेत भी नहीं है। यह ना ईश्वर का प्रेम है और ना मनुष्य का प्रेम, जो फिर से एक विभाजन ही है। प्रेम किसी एक का अथवा कईयों का भी नहीं है। जब प्रेम है तो यह वैयक्तिक भी है, यानी पर्सनल भी है, और निर्वैयक्तिक भी, यानी इम्पर्सनल भी है। यह अपने विषय सहित भी है और किसी विषय के बिना भी है, यानी इसमें किसी विषय का होना भी हो सकता है और नहीं होना भी हो सकता है, तब भी प्रेम हो सकता है, ठीक है। तभी तो कृष्ण जो हैं सदियों पहले जन्म लेते हैं और मीरा कई हजारों वर्षों के बाद जन्म लेती हैं, और वहाँ वो प्रेम संबंध स्थापित हो पाता है। तो आप ये विचार करिए कि कैसे ये प्रेम हो पाता है। तो इसीलिए ये उच्च वो वाली श्रेणी का बताया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं या किसी फूल की महक सरीका है, इसकी खुशबू एक भी आत्मसात कर सकता है, अनेकों भी, यानी एक व्यक्ति भी उसको आत्मसात कर सकता है इसकी खुशबू को, और इसमें अनेक लोग भी हो सकते हैं। जो महत्व की बात है वह है खुशबू, या नहीं कि यह संबंधित किससे है। प्रश्नकर्ता कहते हैं इस सब में क्षमा कहाँ आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब प्रेम है तब क्षमा वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। क्षमा वाली बात तभी आती है जब अब आपने कड़वाहट इकट्ठी कर रखी हो। क्षमा तो नाराज़गी ही है। जब कोई जख्म ही नहीं है तो उसके उपचार की आवश्यकता ही कहाँ है। या अनवधान ध्यान न देना ही है जिससे कड़वाहट और घृणा का जन्म होता है और आपको इनका भान होता है, और तब आप क्षमा करते हैं। क्षमा विभाजन को बढ़ावा देती है। जब आपको इस बात की चेतना, इस बात का ख्याल होता है कि आप तो क्षमा कर रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे होते हैं। जब आपको इसकी चेतना है कि आप सहिष्णु हैं तो आप असहिष्णु ही हैं। जब आपको एहसास है कि आप मौन शांत हैं, उस स्थिति में मौन है ही नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जब आप सोच समझकर प्रेम करना शुरू करते हैं तब आप हिंसक हुआ करते हैं। जब तलक एक अवलोकन करता है, दृष्टा है जो कह रहा है मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रश्नकर्ता कहते हैं प्रेम में भय का क्या स्थान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं आप ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं जहाँ एक है दूसरा है ही नहीं। जब प्रेम है तो आप जो भी चाहें कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लास्ट में क्या कंक्लूड कर दिया कि प्रेम में केवल एक ही होता है, ठीक है।
ऐसे उसमें कहा भी गया है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, उसमें एक होकर ही जाना होता है, इसमें एक ही जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको प्रेम और सेक्स से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न रहे होंगे वो आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना के लिए वो भी महत्वपूर्ण है, उसका एक अपना एक महत्व है। सीमित ढंग से, मर्यादित ढंग से अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो स्वीकृत होता है, समाज भी उसे स्वीकार करता है और आपके नैतिक जीवन में भी कोई पथभ्रष्टता नहीं आती है। तो हमने आज ये सेशन कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।